गुड आफ्टरनून। इससे पहले दो वीडियोस बनाए हैं। पहला है व्हाट इज़ फेडरलिज्म, वो जाके आप देख सकते हैं, और की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो हम लोग समझ चुके हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म इज़ बेसिकली पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करें तो सेंट्रल, स्टेट और लोकल, और इसको मॉनिटर करने के लिए डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में जो पावर शेयरिंग होती है, अगर उसमें कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसके लिए जुडिशरी भी है। और फेडरलिज्म के अलग अलग फीचर्स हैं, 7 फीचर्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज बात करेंगे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया कैसे एक फेडरल कंट्री है, इसके ऊपर बात करते हैं। इससे पहले वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्री जैसे बेल्जियम और श्रीलंका, वहाँ बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, वहाँ इतनी डाइवर्सिटी थी, उसको मैनेज करने के लिए, डाइवर्सिटी के मतलब इतनी भिन्नता थी, उसको कैसे मैनेज किया गया उसके लिए। लेकिन जो वास्ट कंट्री, एक बहुत बड़ी कंट्री जैसे इंडिया, जहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स और रीजन्स हैं, रीजन्स का मतलब एरिया, व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन आवर कंट्री। तो हमारी कंट्री में कौन से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स हैं एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो सबसे पहले बात करेंगे, लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। सबको पता है 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ था, और एक कंट्री इंडिया तो थी, इंडिया ही से कट के पाकिस्तान फॉर्म हुआ था, पाकिस्तान बना था। तो ये, और इसमें बहुत सारे सिटीजन्स की का मर्डर, किलिंग, राइट्स, बहुत कुछ हुआ था, वो एक इंटायरली डिफरेंट टॉपिक है। तो इसलिए इसने वर्ड यूज़ किया ब्लडी पार्टीशन। ब्लड से मतलब खूनी, खूनी बंटवारा, जो 1947 में हुआ, और इंडिया के साथ ही एक और कंट्री एग्जिस्टेंस में आई जिसका नाम था पाकिस्तान। अब यहाँ कह रहा है कि सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि इंडिया में सैकड़ों, मतलब हंड्रेड्स ऑफ छोटे छोटे स्मॉल स्टेट्स थे, स्मॉल स्टेट्स थे, जो मिला के एक कंट्री बन रहे थे जिसका नाम था इंडिया। और हर स्टेट की अपनी आर्मी थी, हर स्टेट्स के अपने आर्मी, अपना अपना जो है प्रिंस, अपना किंग। इस तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत सारे स्टेट से, हंड्रेड्स ऑफ स्टेट्स थे, मोर देन 500 स्टेट्स, जिसको एक करने का काम बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ये कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने कहा इंडिया को फेडरल ना कह के क्या कहा, एक वर्ड यूज़ किया, यूनियन। यूनियन मतलब ग्रुप करके यूनियन बनाया गया, कई लोगों को मिला के, कई सारे स्टेट्स को मिला के जो कंट्री बनी, उसका नाम दिया गया इंडिया। इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने वर्ड फेडरेशन जो है वो यूज नहीं किया, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन जो पीछे आपने देखे 7 फीचर्स थे फेडरलिज्म के, वो सारे के सारे वो इंडियन यूनियन में थे। ये भी हम कह सकते हैं कि जो इंडियन यूनियन बनी, ये बनी फेडरलिज्म के ही प्रिंसिपल पे। तो किसी ना किसी हमने डायरेक्टली वर्ड यहाँ फेडरेशन यूज़ ये नहीं किया, लेकिन हमने कहा यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया के लिए वर्ड यूज़ किया कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट इंस्टेड ऑफ फेडरेशन। तो जो 7 फीचर्स पिछले वीडियोस में डिस्कस किए गए थे, लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स। आप उसको एक बार रिवाइज कर लें। वी कैन सी वो सारे फीचर्स अप्लाई करते हैं प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रोविजंस किए हैं उसमें सारे फीचर्स एप्लीकेबल हैं या उनका रिफ्लेक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ओरिजिनली जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या चला गया, ये यहाँ पे सिर्फ 2 टायर थे, एक सेंट्रल था और एक स्टेट था। ये लोकल जो है वो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो यही कह रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एक सेंट्रल और एक स्टेट। यही रिप्रेजेंट कर रहे थे यूनियन ऑफ इंडिया को। लेटर अ 3rd टायर वॉज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज, जो आपका लोकल लेवल में ऐड हुआ। इसमें पंचायत भी थे, इसके 2 पार्ट्स होते हैं लोकल के, एक रूरल और एक अर्बन। इसके लिए मेरे कई वीडियोस हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एज एनी इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स इंजॉय सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन। और इन सब की, मतलब आप बात कर रहे हैं इंडियन पर्सपेक्टिव में, तो सेंट्रल, स्टेट, लोकल, सबके अपने अपने एरिया ऑफ लीगल अथॉरिटी या ज्यूरिसडिक्शन है। ज्यूरिसडिक्शन की डेफिनेशन कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो उनका लीगल अथॉरिटी एरिया, मतलब प्रभुत्व वाला एरिया होता है जिसमें वो काम करते हैं, एरिया ऑफ लीगल अथॉरिटी, वो इन सबका डिफाइंड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली provided a 3-fold distribution of legislative powers between the union government,
स्टेट गवर्नमेंट, दस इट कंटेन्स 3 लिस्ट। देखिए अब ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि कैसे वर्कआउट होगा तीनों लेवल्स पे। एक यूनियन लिस्ट होती है जिसमें नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, विदेश के मामले, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस, करेंसी, ये सब इस लिस्ट में होते हैं कि इनके ऊपर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी होती है जो पूरी कंट्री में चलेगी। इसलिए यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, इसमें वो सब्जेक्ट्स हैं, वो डिपार्टमेंट्स हैं, वो टॉपिक्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेवल पे या यूनियन लेवल पे कैटर किए जाएंगे। स्टेट्स का इंडियन पर्सपेक्टिव में उसका उनका कोई रोल या उनका कोई जो इंटरफेरेंस नहीं होगा, ये सारे के लिए सेंट्रल रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा है स्टेट लिस्ट। स्टेट में लोकल इंपॉर्टेंस के जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो स्टेट लेवल पे हैंडल होंगे। और कॉन्करेंट लिस्ट होता है जो दोनों जगह होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन, ये सेंट्रल में भी है और ये स्टेट में भी है। इसी तरह से मैरिज एडॉप्शन, सक्सेशन, फॉरेस्ट, हेल्थ, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास होता है। मतलब ये एक लिस्ट इनकी हो गई, एक स्टेट की लिस्ट होगी कि भाई ये किस लिस्ट पे काम करेंगे, किस लिस्ट पे काम करेंगे। और कुछ लिस्ट ऐसी होती हैं जो म्यूचुअल होती हैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए, उनको हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, अगर इन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है सेंट्रल और स्टेट में, तो जो यूनियन गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। अब जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, ना यूनियन लिस्ट में है, ना आपका स्टेट लिस्ट में है, ना आपका कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स में, जैसे सॉफ्टवेयर। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। We noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units. Thus, all states in the Indian Union do not have an identical powers. मतलब इंडियन यूनियन में जितने स्टेट्स हैं सबके पास इक्वल पावर नहीं है। इस लाइन से ये क्लियरली पता चल रहा है। अभी तक थोड़े दिन पहले तक आपने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जो अभी फिनिश हो गया है, और उसके ऊपर एक वो अलग इंटायरली टॉपिक है, लेकिन ये इसमें मेंशन वहीं पे है, तो आपको इसको वैसे ही लिखना पड़ेगा, या आप लिख भी सकते हो। मेनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट एप्लीकेबल टू दिस स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे लॉज जो हैं वो इस स्टेट में एप्लीकेबल नहीं थे अभी तक, लेकिन अब ये फिनिश हो गया। आपने आर्टिकल 370 की बात सुनी होगी, तो वो इसी को लेके वहाँ पे डिस्प्यूट था। पहले बहुत सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज यहाँ एप्लीकेबल नहीं हो सकते थे विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली। इंडियंस जो वहाँ पे हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट्स, वो वहाँ पे मतलब किसी और राज्य का कोई व्यक्ति वहाँ जाके कोई ज़मीन या घर नहीं खरीद सकता था। ये पहले की बात बता रहे हैं, अब वो चेंज हो चुका है। स्पेशल प्रोविजंस और स्पेशल स्टेटस भी मिला हुआ था। इसी तरह कह रहा है देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। कुछ ऐसे स्टेट्स जिनके पास बहुत कम पावर है, या इतने छोटे एरिया है उसके बाद भी विच आर टू स्मॉल टू बिकम, इतना कम एरिया है कि उनको इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनाया जा सकता, बट उनको मर्ज भी नहीं किया जा सकता एग्जिस्टिंग स्टेट्स के साथ। जो पहले के स्टेट्स हैं उनके साथ मर्ज भी नहीं किया जा सकता, और ना इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया जा सकता इतने कम एरिया के, जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली कैपिटल सिटी, तो इनको यूटी का या यूनियन टेरिटरीज़ का दर्जा दिया जाता है। वो डायरेक्टली गवर्न बाय यूनियन। वहाँ मतलब वहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे गवर्नर होता है जो उसको गवर्न करता है। आपने देखा दिल्ली इंडिया की कैपिटल भी है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी भी है, और दिल्ली एक स्टेट भी है। दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द, और ये जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं इनके पास वो पावर्स नहीं होती हैं जो एक स्टेट के पास हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर्स होती हैं इन यूनियन टेरिटरीज को रन करने के लिए। ये जो शेयरिंग ऑफ पावर है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स। ठीक है, द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। मतलब पार्लियामेंट इस अरेंजमेंट को अकेले चेंज नहीं कर सकता। कोई भी चेंज पहले पास होगा, जैसे आपने देखा पार्लियामेंट के दो पार्ट्स हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, जिसमें कम से कम 2/3 मेजॉरिटी से उसको पास होना चाहिए। उसके बाद कम से कम जो स्टेट्स हैं बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, जितने स्टेट्स हैं उसमें उसके कम से कम आधे स्टेट्स से वो चीज़ पास होनी चाहिए। जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जुडिशरी आपने देखा ही है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको ऑलवेज जुडिशरी लुक आफ्टर करती है। ठीक है, तो ये कह रहा है द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेइंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन टू देम। ठीक है, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स मेक अ डिसीजन। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट्स हैं, इनका डिसीजन होगा। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेइंग टैक्सेस। ठीक है, इन ऑर्डर टू कैरी। ओके,
तो ये एक चैप्टर ऐसा, ये एक टॉपिक ऐसा था जिसके थ्रू आपको ये पता चला कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. इंडिया word federation is not used, but basically all the 7 features which are responsible for federations are more or less applied in for India. But by through constitution the word federation is not used. Through federation, through the constitution, the word union of states is used for India. Thank you. अब नेक्स्ट वीडियो का वेट करें.